हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने वाले हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है पाइसेस सोल ट्राइब के लिए अपकमिंग जो मंथ है यानी कि फरवरी 2026 कैसा रहने वाला है। 2026 का फरवरी महीना आप लोगों के लिए, पाइसियंस के लिए, आपकी नाम राशि से अगर आप देखते हैं, लगन राशि से देखते हैं, चंद्र राशि से देखते हैं, ठीक है, आपका असेंडेंट साइन पाइसेस है या आपका मून साइन पाइसेस है, या कुछ लोग सन साइन से देखना पसंद करते हैं, तो जोडियक वाइज अगर सन साइन आपका पाइसेस है तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। और देख लेते हैं कि फरवरी क्या कुछ लेके आने वाली है पाइसियंस के लिए। और जैसे कि मेरा रहता है कि मैं पाइसेस से ही शुरू करती हूँ अपनी सीरीज़ को, ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं मेरे डियर सोल ट्राइब के लिए, मेरे प्यारे प्यारे पाइसियंस के लिए जो रहने वाली है यहाँ पे, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे है दी हरमीट, और ये एनर्जी तो आना ही था। डेविल है यहाँ पे, और यहाँ पे है टू ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे एक और मैं लेना चाहूँगी, यहाँ पे है थ्री ऑफ कप्स, ठीक है। तो जिसे बोलते हैं ना कि थोड़ी सी मिली जुली एनर्जी है, और किस तरह से इनको डिफ्रेंशिएट करना है, किस तरह से देखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे ना फरवरी का महीना आपके लिए ना एक, जिसे बोलते हैं कि दो तरह का लाइफ एक इंसान जीता है। और पाइसियंस वैसे भी क्योंकि एक ड्यूल साइन है, ठीक है, द्विस्वभाव राशि है, और जोडियक साइंस में जो है सबसे आखिर की राशि है, और जल की राशि है, तो इमोशनल तो काफ़ी होते ही हैं पाइसियंस, और दो तरह की लाइफ जीते हैं, एक इमोशनल फ्रंट पे और एक प्रैक्टिकल फ्रंट पे। तो उसमें तो कोई नई बात नहीं है कि फरवरी में भी कुछ कुछ वैसा ही रहने वाला है। लेकिन फरवरी में जो एक चीज़ होने वाली है आप लोगों के साथ में, वो है कि अलोन टाइम जो है ना, जो आपने गुजारा है, जैसे कि आप लोगों की 7.5 चल रही है, खासकर उन लोगों की जिनका मून साइन पाइसेस है, और अभी इंटेंस वाली है आप लोगों की, क्योंकि ये बीच वाला फेज़ है, मिड वाला। तो पिछले 1-1.5 साल में जितना भी टाइम आप लोगों ने बिताया है, तो काफ़ी आइसोलेशन आप लोगों ने अपने इमोशनल फ्रंट पे फील किया होगा। तो अभी ना उसमें से कंक्लूजन निकल के सामने आएंगे, और फरवरी इसमें आपको कंक्लूड करने में हेल्प करेगा। किस चीज़ को हेल्प करेगा? बेसिकली कि लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो अब छोड़ देनी चाहिए, लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो बहुत टॉक्सिक हैं। हालांकि ये जो चीज़ें हैं, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, टॉक्सिक लोग हैं, सिचुएशन है, ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो सकती हैं आपके लिए, कि आपको इनसे लगाव बहुत हो सकता है लव लाइफ में कुछ इस तरह का किसी इंसान के साथ आपका लगाव हो जो कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। लेकिन अब आपको ना कुछ चीज़ें ऐसी रिवील होनी शुरू होंगी कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है। भले ही मैं इसको जितना भी प्यार करूं, लेकिन ये इंसान टॉक्सिक है, या रिलेशनशिप टॉक्सिक है, या ये चीज़ मुझे ड्रेन कर रही है, या जितना मैं इसमें इनपुट डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ उतना मेरे को आउटपुट मिल नहीं रहा है। पहले से भी ऐसा ही था, लेकिन जो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, जो चर्निंग की है आप लोगों ने, अंधेरी काली रातें जो काटी हैं अपने साथ में बैठ के, और शनिदेव का भी यही होता है, 7.5 जब जाती है किसी इंसान के ऊपर से, और खासकर अभी तो आपके नेटल मून के ऊपर से ही जा रही है, तो बहुत मुश्किल होती है। और ये सेकंड फेज जो 7.5 का होता है ना, ये बेसिकली इसलिए आता है कि अब फाइनल फिल्टर हो जाए। शनिदेव ने सबके चेहरे आपको दिखा दिए हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे फरवरी का जो महीना है, जो होता है बहुत लोगों के लिए कि न्यू लव रिलेशनशिप आना और उस तरह की चीज़ें, यहाँ पे मुझे पाइसियंस के लिए लग रहा है कि जो टॉक्सिक चीज़ें हैं उनकी लाइफ में, ये उनके एडिक्शंस हो सकते हैं, उनकी बुरी आदतें हो सकती हैं, ये उनका आलस हो सकता है, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको बोलते हैं। ये कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि सेल्फ सैबोटैज करना, अपनी लाइफ में सही डिसीजन ना लेना, हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करना, हमेशा किसी चीज़ में उलझे रहना, आगे ना बढ़ने के एक्सक्यूज़ बनाना, और अपनी पास्ट लाइफ को लेके, पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं बुरी, उनकी चर्निंग करते रहना। तो ये भी सारे के सारे एडिक्शंस ही होते हैं हमारे। तो इनको छोड़ते हुए मुझे लग रहा है आप लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए, जैसे किसी ने किसी को ना क्लच किया हुआ है, आप लोग ना ऐसी एक रिलेशनशिप में हैं काफ़ी लंबे टाइम से, और काफ़ी डेडिकेटेडली, काफ़ी लॉयल्टी के साथ उस रिलेशनशिप में आप हैं। ये कोई जॉब हो सकती है, ये वर्क फ्रंट पे कोई हो सकता है, ये कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, ये कोई मैरिज हो सकती है, ये कोई लव रिलेशनशिप भी हो सकती है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है आपके हिसाब से।
लेकिन यहाँ पे यही है कि आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है इस पर्सन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। लेकिन अब टाइम है फरवरी के महीने में कि आप सोचेंगे इस बारे में कि मुझे क्या मिल रहा है और मुझसे कितना लिया जा रहा है। तो एक तो चीज़ ये निकल के आई है कि किसी ना किसी टॉक्सिसिटी में से आप निकलेंगे। हो सकता है किसी टॉक्सिक क्लच में आप हैं, चाहे वो आपके इन लॉज हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, चाहे वो आपके बॉसेस हैं, अथॉरिटी हैं, कहीं भी जहाँ भी आपको किसी भी तरह की परेशानी है काफ़ी लंबे टाइम से, मुझे लग रहा है कि आप उसमें से बाहर निकल रहे हैं। और इसमें आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड का कार्ड होता है। सबकॉन्शियस जो माइंड है वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा आपके पैटर्न्स को डिकोड करने में, लोगों को बेहतर पहचानने में, खुद को बेहतर पहचानने में, सही डिसीजन लेते हुए लाइफ में ना, कोई बड़ा डिसीजन आपकी लाइफ में लेते हुए आपको सही डिसीजन जो हो सकता है कि चुभे थोड़ी देर के लिए, वॉइड क्रिएट करे, बुरा आपको फील कराए, लेकिन लॉन्ग रन पे आपके लिए वही अच्छा रहने वाला है। क्योंकि आंखें खोल के आपने देख लिया है कि इस चीज़ का कोई हल नहीं है यहाँ पे। तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें, बहुत सारे नेगेटिव एहसास, नेगेटिव लोग आप लोगों से छूटते हुए फरवरी के महीने में यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। और डेफिनेटली काफ़ी सारा आपको चर्निंग तो करनी ही पड़ेगी और टग ऑफ वॉर रहेगा आपकी साइकी में ना, चीज़ों को लेके छोड़ दूँ कि ना छोड़ूँ, उसमें बहुत रहेंगे। हो सकता है अभी से हो सकता है काफ़ी लंबे टाइम से सोच रहे हो इन चीज़ों के बारे में, एक डिसीजन ना ले पा रहे हो। फरवरी में भी ये टग ऑफ वॉर की सिचुएशन में आप शुरू के फरवरी में रहेंगे, लेकिन उसके बाद आप इस चीज़ को सेलिब्रेट भी करेंगे। तो यहाँ पे ये पैसे को लेके हो सकता है, इन्वेस्टमेंट को लेके हो सकता है, गलत चीज़ों में इन्वेस्ट करना, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं आपके, गलत चीज़ों में आप निवेश कर देते हैं, तो उस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी इम्पल्सिवनेस जो है उस पर भी आप कंट्रोल करना सीखेंगे, अपने साथ बैठना सीखेंगे और खुद को बेहतर तरीके से एनालाइज करना, खुद के फाइनेंसेस को एनालाइज करना और एक अच्छी, इसको बोलते हैं कि निवेश की जो नीति होती है उसको अडॉप्ट करते हुए भी दिख रहे हैं। पैसे को लेके डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे दिक्कत है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट को लेके है, रुका हुआ पैसा है, फंसा हुआ पैसा है, सैलरी है, इंक्रीमेंट है, प्रमोशन रुका हुआ है किसी भी वजह से, ठीक है, या प्रमोशन के साथ में आपको इस तरह की शर्तें लगाई जा रही हैं जो आप फुलफिल करने में नाकाम हैं। तो उस तरह की चीज़ों में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा डिसीजन लेते हुए आपको मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली आप अपने मन में ही बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पे हल निकालते हुए मुझे दिख रहे हैं और यहाँ पे सेलिब्रेशन है। इन चीज़ों से घबराना नहीं है कि ये है, जब कुछ बुरी चीज़ें लाइफ में से जाएंगी तो कुछ जगह खाली होगी और फॉर टाइम भी वो जो जगह खाली होगी, वॉइड क्रिएट होगा, खालीपन, सूनापन, उससे भी घबराना नहीं है। उस खालीपन में ही कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे 2 से 3 होने का भी ये कार्ड होता है कि परिवार में कोई खुशी आ सकती है, किसी भी सेंस में आ सकती है। कुछ लोग घर की डील फाइनल कर सकते हैं, किसी के घर गाड़ी आ सकती है, किसी के घर खुशखबरी आ सकती है, इंगेजमेंट, रोका सेरेमनी और किसी भी तरह का घूमना फिरना, एडवेंचर, ट्रिप पे जाना, सोलो ट्रिप पे जाना, चाहे दोस्तों के साथ। बेसिकली यहाँ पे दोस्तों के साथ मुझे ज़्यादा लग रहा है क्योंकि सोलो जो टाइम था वो आप लोगों ने काफ़ी अपना गुजार लिया है। अब आपकी लाइफ में ना सेलिब्रेशन, फ्रेंडशिप, अच्छे लोग, बुरी फ्रेंडशिप निकलेगी तो अच्छे फ्रेंड्स आएंगे। यहाँ पे कोई पार्टनर इस तरह का निकलेगा बहुत टॉक्सिक आपकी लाइफ में से, तो यहाँ पे एक अच्छा पार्टनर आएगा। बेसिकली एक अच्छा टाइम फरवरी में आप लोग जो है पाइसियंस अपने लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं और राहत आपको रहने वाली है। थोड़ा सा जो मैं आपको बताऊँ एस्ट्रोलॉजिकली, आपकी सेहत इस टाइम पे ठीक नहीं है, चाहे आप लगन से मीन राशि हैं, चाहे आपकी चंद्र राशि मीन है, सेहत इस टाइम पे आपको परेशान कर रही होगी, ठीक है। चाहे तो मेंटल टर्मोइल है, चाहे इमोशनल है, चाहे आप फिजिकली फिट फील नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके से सेहत का थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है। चैलेंजेस भी आ सकते हैं उसमें। और ख़ासकर यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि अगर आप योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे या भगवान शिव का नाम लेंगे, ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये मेरी तरफ से कुछ रेमेडीज़ हैं आपको। और फरवरी के मंथ में और भी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि और चीज़ें हम क्या देखने वाले हैं और किस तरह की चीज़ें रहने वाली है। देखिए यहाँ पे प्रोस्पेरिटी भी है, तो लेट गो ऑफ द पास्ट एंड एम्ब्रेस द चेंज। तो यहाँ पे भी देखिए जो मैंने अब तक आपको एक्सप्लेन किया है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे तो ही नई चीज़ें आएंगी, चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, एम्ब्रेस करेंगे, तभी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अपॉर्चुनिटीज़ आर क्लोज एट हैंड, मतलब हाथ में आने ही वाली हैं, ठीक है। होप इन टू दिस न्यू डे विद जॉय
एंड हम तो यहाँ पे मंथ बोलेंगे क्योंकि हम मंथ की रीडिंग कर रहे हैं। अबंडेंस एंड गुड फॉर्चून अवेट्स यू, तो यहाँ पे अबंडेंस एंड गुड फॉर्चून तो यहाँ से भी आ रहा है, दूसरे डेक से भी आया है। और क्या है यहाँ पे पार्टनरशिप। मैंने बोला है कि अकेले अकेले रहने का ना टाइम काफ़ी निकल गया है, आपने काफ़ी टाइम पास्ट में अकेले अकेले रह के गुजारा है, तो अभी पार्टनरशिप आप लोगों के लिए आ रही है। ये बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, ये कोई लव पार्टनरशिप हो सकती है, ये फ्रेंडशिप की फॉर्म में भी कोई पार्टनरशिप हो सकती है। पार्टनरशिप में मिलके किए जाने वाले काम, चाहे ये आपकी फैमिली आपका पार्टनर बने, आपका स्पाउस आपका पार्टनर बने, तो पार्टनरशिप को लेके जितने भी आप लोगों के मन में डाउट हैं कि कैसी रहेगी पार्टनरशिप, मैरिड लाइफ वाले कपल अगर देख रहे हैं तो फरवरी अच्छा रहेगा। अनमैरिड कपल हैं तो भी पार्टनरशिप्स में रहिएगा। और ये अलग अलग जो सोलो खेलने का आपको रहता है ना कि सोलो में अलग हूँ, वो एक आपकी इमोशनल रियलिटी है, फिजिकल रियलिटी नहीं है। तो लाइफ में प्रैक्टिकली आपको दूसरों के साथ मिलके ही चलना पड़ता है। तो यहाँ पे अपने आप को एक्सेप्ट करें, ठीक है, और अपनी कलरफुल पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करें। जो पाइसियंस होते हैं बेसिकली बहुत वाइवेशियस होते हैं और बहुत ही कलरफुल पर्सोना रखते हैं। और फील कॉन्फिडेंस, ठीक है, बीइंग यू, अपने आप के बारे में जो होना है ना कि मैं अपने आप को किस तरह से परसीव करता हूँ, उसके बारे में आप जो है कॉन्फिडेंट फील करें और आपकी लाइफ में जॉय आएगा। और कम्युनिटी जो है ना आपको प्रोटेक्ट भी करेगी, आपको नरिश भी करेगी। तो कम्युनिटी में रहना है बेसिकली। अपने आस पड़ोस के लोग हैं, अगर आप उनसे कट गए हैं, कम बात करते हैं, अपने में ही रहते हैं, तो उनके साथ आपको कम्युनिकेट करना शुरू करना है। फैमिली में भी अगर आप अलग थलग रहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो अब आपको इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। तो फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आपको कोशिश करनी पड़ेगी, बातचीत करना, एक कम्युनिटी बिल्ड करना। आप पढ़ते हैं तो कॉलेज में आप एक कम्युनिटी डेवलप करें। कहीं भी आप काम करते हैं, आप सोशल मीडिया का काम करते हैं, चाहे किसी भी तरह का काम करते हैं, तो पार्टनरशिप आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी और अपनी कम्युनिटी के साथ मिलके आगे बढ़ना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और जब भी आपको लगे कि आपको हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प आपको मांगनी है। पाइसेंस क्या होते हैं, हेल्प कर देते हैं, भूल जाते हैं, लेट गो कर देते हैं। जब खुद हेल्प मांगने की बारी आती है तो हेल्प मांग नहीं पाते। हेल्प मांगनी है, टीम वर्क करना है। अगर आप वर्किंग हैं, ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो टीम वर्क, ये नहीं कि चुपचाप सारा काम खुद कर देना फिर फ्रस्ट्रेट होना, ठीक है, ये नहीं करना है। इससे आपको रिजल्ट मिलेंगे और जो टीम को आप लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, उनको भी समझ में आएगा, उनको बेसिकली अच्छा भी लगेगा कि आप हेल्प मांग रहे हैं। आपको हेल्प इसलिए नहीं मिलती है पाइसियंस क्योंकि आप हेल्प मांगते नहीं हैं, ठीक है। तो ये दुनिया है, यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी के साथ चलना है, यहाँ पे आपको हेल्प मांगनी ही पड़ेगी। तो यहाँ से हम शेडो लव के लिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं आपकी लाइफ में ना। लव लाइफ में खासकर एक विशियस सर्कल बना हुआ है। विशियस सर्कल क्या होता है कि यहाँ से निकले यहाँ फंस गए, यहाँ से निकले यहाँ फंस गए, ठीक है, तो उसमें से निकल नहीं पाते हैं, जिसको बोलते हैं वितंडा जाल, एक ऐसा जाल जिसमें से बाहर नहीं निकलते हैं। तो आप अपनी लाइफ के बारे में अगर लिखेंगे, डायरी लिखेंगे, जर्नलिंग करेंगे, तो आपको अपनी रिलेशनशिप का पैटर्न, बेसिकली आपका पैटर्न, जो आपका पैटर्न होता है वही रिलेशनशिप में झलकता है। तो जो पाइसियंस हैं वो बेसिकली बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं क्योंकि वो दो वर्ल्ड को बीच में मर्ज करने वाली राशि है। इधर डिवाइन है और इधर ये अर्थली दुनिया है। दो दुनियाओं को जोड़ने वाली राशि है मीन राशि। तो डेफिनेटली वहाँ पे कन्फ्यूज़न रहता है कि इधर से देखें तो कुछ अलग तरह की चीज़ें दिखती हैं, इधर से देखें तो कुछ अलग तरह की चीज़ें दिखती हैं। बट यही आपकी ग्रेस है कि भगवान ने आपको पाइसियंस बनाया है। पाइसियंस बाय डिफ़ॉल्ट ही ओल्ड सोल्स होती हैं जिनकी यात्रा काफ़ी लंबी है, ठीक है, एरीज से शुरू होकर जिन्होंने सफ़र किया है पाइसियन बनने तक का। तो अपने आप को शाबाशी भी दीजिएगा इस सफ़र में यहाँ तक आने के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ना आप रिलेशनशिप के पैटर्न्स में फंसे हुए हैं और इश्यूज़ हैं, कुछ बैड हैबिट्स हैं एंड नो विन सिचुएशंस हुई है। वो यहाँ से भी आया है कि इस सिचुएशन में ना नो विन है, जीत नहीं है, इसको छोड़ना ही पड़ेगा या फिर बहुत ज़्यादा अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी पड़ेगी। तो अगर आपके लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्फ्लिक्ट जितने हैं उनको छोड़ दीजिए। और अगर कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिर रिलेशनशिप छूटेगा। तो यहाँ पे फिर आप लोगों ने देखना है कि अगर आप इसको ठीक ही करना चाहते हैं, आप इसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, ये छूटता ही नहीं है, तो फिर कुछ लेसन है इसके अंदर, कुछ ये सिखाना चाहता है, कुछ कहना चाहता है रिलेशन, तो फिर वो आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे टीजिंग है, ठीक है, डैंगलिंग, पार्शियल ट्रुथ्स, नीडिंग आंसर, शिफ्टिंग। तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो
फरवरी के महीने में हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ एक्सपेक्ट करे, कुछ चीज़ों के हल ढूंढे, कुछ चीज़ों के जवाब चाहे। आपके मन में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आप पार्टनर से पूछें और उनके जवाब मिलें, उसके बाद ही इस तरह की चीज़ें हों कि या तो चीज़ें ठीक हों या चीज़ें ख़त्म हों। बट डेफिनेटली जो भी होगा वो अच्छा होगा, आपको एक क्लोज़र मिलेगा। यहाँ पे ना क्लोज़र है, ये बेसिकली एक चीज़ है जो आपको चिढ़ा रही है बहुत टाइम से, जो एक होता है ना कि तलवार लटकी हुई है सिर पे और उसका कोई हल नहीं मिल रहा है, कंक्लूज़न नहीं मिल रहा है। तो आप दोनों को कंक्लूज़न मिलेगा, आपको भी, पार्टनर को भी, और एक अच्छा डिसीजन, लाइफ में आगे बढ़ने वाला डिसीजन आप दोनों ही यहाँ पे ले पाएंगे। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि अच्छा है। जो भी चीज़ हमें क्लोजर दे, जो भी चीज़ हमें सच के पास लेके जाए, बेसिकली वो अच्छी होती है। झूठ जो है फॉर टाइम बिंग, चाहे हमें जितना मर्जी आसरा दे, जितना मर्जी अच्छा लगे, लेकिन वो होता झूठ ही है और आज नहीं तो कल वो हमें छोड़ के चला ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनर चाइल्ड में से लेते हैं। इनर चाइल्ड इश्यूज़ क्या क्या हैं जो फरवरी में हो सकता है कि आपके सामने आए। ठीक है, आप उनको ठीक करें। तो यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं। सबसे पहले सेल्फ केयर, क्योंकि पाइसियंस सेल्फ केयर करते ही नहीं हैं। ठीक है, और जो पाइसियंस हैं वो अपने दिमाग में ज़्यादा रहते हैं, अपनी बॉडी से ज़्यादा। तो बॉडी 24/7 कहीं ना कहीं इग्नोर हो रही है पाइसियंस की, इसीलिए जो पाइसियन लगन है वो अपने आप में कमज़ोर है। पाइसियंस का जो शरीर है वो कमज़ोर होता है, हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा आते हैं दूसरों के कंपैरेटिवली, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को हमेशा से ही अबंडन किया होता है, आप अपने माइंड में जी रहे हैं। ठीक है, और ये चीज़ अगर आपको अपील करे तो मुझे कमेंट्स में भी आप बता सकते हैं कि ये चीज़ आपके ऊपर बीइंग अ पाइसियन कितनी फिट जा रही है कि आप लोग अपने माइंड में ही जीते हैं। मन की ही राशि है, मन का ही सारा खेल है। तो यहाँ पे सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है गाइस फरवरी के महीने में। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ ये भी मुझे लग रही है इंट्यूटिवली कि जिनकी मैंने बोला था हेल्थ ख़राब है, चाहे वो मेंटल हेल्थ है चाहे वो फिजिकल हेल्थ है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, आप सेल्फ केयर कीजिएगा, खुद को नर्चर कीजिएगा, तो डेफिनेटली रिजुविनेशन भी आपकी होगी और वेल बीइंग भी क्रिएट होगी। यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया हुआ है, काफ़ी लोगों ने बर्नआउट किया हुआ है यहाँ पे, चाहे काम के पीछे, स्पाउस के पीछे, बच्चों के पीछे बर्नआउट किया हुआ है, फटीग है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे क्योंकि आप पाइसियंस हैं तो आपको सोल फटीग होती है। इंसान को फिजिकल फटीग होती है, मेंटल फटीग होती है, लेकिन पाइसियंस को सोल फटीग भी होती है, जिसको मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया, आप रिवाइंड करके भी सुन सकते हैं। सोल फटीग यानी कि वो जो आत्मा है जो एरीज से शुरू हुई थी जन्म लेने, फिर टॉरस बनी, फिर जेमिनाई बनी, फिर कैंसर बनी और आगे आगे जाके पाइसिस बनी, तो वो सोल भी थक चुकी है। अब इस वर्ल्ड ड्रामा को बार बार रिपीट करते हुए वो भी थक गई है। तो खुद को बेहतर समझेंगे, ठीक है, पाइसियंस की एनर्जी को समझेंगे तो खुद को बेहतर कर पाएंगे, ये चीज़ है। यहाँ पे ग्रेसफुलनेस है, और ग्रेसफुलनेस यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ना जिसको बोलते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस है। ये गाइडेंस है आप लोगों की कि आपको ग्रेसफुल रहना है और आप वर्ल्डली सिचुएशन में ग्रेसफुल रहते भी हैं। ठीक है, पॉइज में रहना है, कंपोजर अपना ख़राब नहीं करना है, एलिगेंस में रहना है। चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, टूट रही हैं, लोग जा रहे हैं, अपना असली चेहरा दिखाते हैं, डजेंट मैटर। आपके लिए आपकी ग्रेसफुलनेस ही मैटर करती है। ठीक है, क्लमजीनेस आ सकती है, ऑकवर्ड सिचुएशंस हो सकती हैं, स्ट्रेस हो सकता है, बट आपने बाहर अपना, जिसको बोलते हैं कूल, नहीं खोना है, बाहर अपना काम आपने नहीं खोना है। यहाँ पे ये चीज़ें भी हैं। और देख लेते हैं आपका हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहता है। कुछ हायर सेल्फ से मैसेजेस लेते हैं। तो यहाँ पे जो हायर सेल्फ है गाइज वो है, वो कह रहा है लेट गो, आई मीन रियली लेट गो। यहाँ पे ये कार्ड्स जो सबसे शुरू के आए थे, जो मैंने आपको समझाया था, और मुझे लग रहा है आई होप कि आपको दोबारा ये वीडियो रिमाइंड करके दोबारा सुनना चाहिए, क्योंकि ये जो मैसेजेस आ रहे हैं ये बेसिकली मेरी लैंग्वेज में आ रहे हैं, मेरे थ्रू आ रहे हैं, बट ये मेरे नहीं होते हैं। तो लेट गो करना है, एंड आई मीन रियली लेट गो करना है। मतलब यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको ये कह रहा है कि छोड़ देना है इस बार पूरा। चर्निंग बहुत हो गई, टग ऑफ वॉर बहुत हो गया, कन्फ्यूज़न बहुत हो गया, लेकिन अब छोड़ देना ही एकमात्र ऑप्शन यहाँ पे बचा है। क्योंकि जो छोड़ेंगे, जिसको पकड़ के बैठे हैं, समटाइम्स ना पकड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है, हर्टफुल और पेनफुल होता है बजाय कि छोड़ देने के। लेकिन जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, ये एहसास हमें होगा नहीं, तो हमें एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है, कहीं ना कहीं छलांग ही लेनी पड़ती है, एक डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि समथिंग बेटर इज़ ऑन होराइजन। यहाँ पे इंट्यूटिवली आपको बताऊँ कि न्यू लव आने की भी पॉसिबिलिटी है। बहुत लोग जो काफ़ी टाइम से जिनके पास पार्टनर नहीं है, लेकिन पार्टनर की यादें हैं,
पार्टनर की डेथ हो गई है, पेनफुल ब्रेकअप हो गया है, डिवोर्स हो गया है, लेकिन वो डिवोर्स जो है मेंटल लेवल पे नहीं हुआ है, फिजिकल लेवल पे हुआ है। वो जो ब्रेकअप हुआ है वो फिजिकल लेवल पे हुआ है, मेंटल लेवल पे नहीं है। मेंटली उतने ही इंडल्ज हैं उसी इंसान के साथ में। तो अगर उसको छोड़ेंगे तो कुछ नया है जो लाइफ में आएगा। फरवरी का महीना है, प्यार का महीना है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। और महाशिवरात्रि भी आती है इस महीने में, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। और बहुत ही ज़्यादा अपना ध्यान रखिएगा। और ये जो मैसेजेस हैं ना, इनको इग्नोर मत कीजिएगा, इनको अपने जीवन में उतारिएगा। बार बार इस वीडियो को सुनिएगा अगर एक बार सुनने से आपको नहीं समझ में आए चीज़ें। एंड यू आर क्रिएटिंग अ यू, आप खुद को ही एक नए वर्जन को यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। आपके लिए मैसेज है यहाँ पे, ये आपके हायर सेल्फ के मैसेज हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इनको 2-3 बार सुने। यू आर क्रिएटिंग अ यू दैट यू विल बी प्राउड ऑफ। आप अपने आप को ही दोबारा बना रहे हैं, खुद को ही तराश रहे हैं, और आप अपना एक ऐसा वर्जन बना के तैयार कर रहे हैं गाइज कि आपको खुद को प्राउड होगा। ठीक है, लेकिन कब? जब आप वो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती हैं, वो चीज़ें जो आपको स्ट्रेस में रखती हैं, वो चीज़ें जिनकी वजह से आपको नीचा देखना पड़ता है, जब आप उनको छोड़ देंगे तो कुछ अच्छी चीज़ें लाइफ में आपको बेहतरी की तरफ को लेके जाएंगी डेफिनेटली। और पाइसियंस यहाँ पे ना, जैसे कि मैंने बोला कि आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो फिज़िकल हेल्थ चाहे ख़राब है, चाहे आप पाइसियंस हैं, तो इन जनरल अपनी वेलबींग के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए, मेंटल वेलबींग के लिए ये भगवान बृहस्पति, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी होते हैं, तो ये सिट्रीन का ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। और इसके अलावा ये गुरु का ब्रेसलेट, यानी कि देवगुरु बृहस्पति का ही ब्रेसलेट अलग से मैंने रेडी कराया हुआ है, तो ये भी आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए एक नंबर थ्रू आउट द वीडियो आपको डिस्प्लेड रहा होगा, वहाँ पे जाके आप लोग फर्दर व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशंस बुक करानी है, चाहे क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना है, तो उसी नंबर पे जाके आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मीनवाइल बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।